जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि वाघा बॉर्डर पे परेड जो है वो शुरू हो चुकी है और हमारी तरफ से जो है वो नारा तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे जो है वो गूंज चल रहे हैं। और दूसरी जानब ये देख रहे हैं दुश्मन की तरफ से, ये देख रहे हैं ये भारत की तरफ के जो जवान हैं इनकी परेड भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भारत की जानब से इतनी आवाम मौजूद नहीं है, ये भारतीय जवान है, ये भी इस वक्त जो है वो परेड कर रहे हैं। और इधर हमारे जवान को मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे जवानों की तरफ ये देखें कि हमारे जवान खड़े नज़र आ रहे हैं। ये पंजाब के जवान जो हैं, जो पाकिस्तान के जो जवान हैं, हमारे रेंजर के जवान वो खड़े हैं बॉर्डर पे। उनकी ललकार की आवाज़ जो है वो दिल्ली तक जो है वो जा रही है और वहाँ से खामोशी छाई हुई है। देख सकते हैं ये बॉर्डर की तरफ बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो खामोशी इस तरफ उनकी तरफ छाई हुई है। लोग जो है वो परेड देखने भी नहीं आए भारत की जानिब से। और यहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये जो कौम है, ये जो नारे तकबीर वाली कौम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली कौम है, जो कलमा ये देख सकते हैं हमारे जवानों को जोश व जज्बा और दबदबा देख सकते हैं कि ये जब हमारे जवान परेड करते हैं तो उनको देखने का जो है वो मज़ा आता है। ये देखे धरती जो है वो बता रही है कि ये जवान जो हैं वो परेड कर रहे हैं। कि पाकिस्तान के जो हैं वो ये रेंजर्स के जो जवान हैं आप सामने देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहूँगा प्रेसों को कैमरा जो है वो झंडे के ऊपर लेके जाए, दोनों तरफ जो है वो झंडा उतारा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से देख सकते हैं हमारे रेंजर्स के जवान खड़े हैं और उस तरफ JCB के जवान जो है वो सामने खड़े हैं और वो बेचारे मायूस नज़र आ रहे हैं। और हमारे जवान जो हैं उनकी हौसला अफजाई हमारी आवाम भी कर रही है। और हमारे जो जवान हैं वो भी देख सकते हैं, आपकी उनके कद अगर देखें तो जो है वो बंदे को खुशी होती है कि हम कोई फौज देख रहे हैं। और ललकार देख ले, हमारे जो जवान हैं, हमारे रेंजर्स के जवानों की ललकार देखें, वो जवान खड़े हुए हैं, ललकार रहे हैं। और अगर कहीं पाला पड़ता है हमारा इनके साथ तो मेरा ख्याल है इनके अगर 10 होंगे तो हमारा एक ही काफ़ी है। ये इस वक्त जो है वो परचम उतारने की तकरीब शुरू हो चुकी है। परचम जो है वो उतारा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक तरफ पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जो है वो बाअदब तरीके से जो है वो अपने परचम को सलाम करते हुए उतार रहे हैं और दूसरी तरफ JCB के जो जवान हैं वो भी अपना परचम उतार रहे हैं। हाँ जी, दोनों तरफ से जो है वो परचम उतार लिया है और अब परचम की तकरीब जो है, इस परचम को और तमाम हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं वो सलूट कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी जानब भी जो है वो भारत के जो JCB के जवान हैं वो भी खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानब आवाम नहीं है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आया हूँ चौरस्ता मियाँ खां, ज़िला काड़ा, तहसील दीपालपुर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान वालों को, ठीक है ना। उधर कोई चीज़ भी नहीं है और इधर देख लें कितना है, उधर कोई चीज़ भी नहीं है। नारा हैदरी, पाकिस्तान 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 का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। डरते नहीं है इनसे, मार मार दुम्बा बना देंगे। आज देखिए आया ना दे गोल खाली है। बिल्कुल, आज की परेड आपने देख ली। एक तरफ जंग की धमकियां, पानी बंद करने की धमकियां, पता नहीं कौन कौन सी धमकियां, और जो धमकियां दे रहे थे उनकी तरफ कोई बंदा नहीं है, उनकी तरफ से जो है वो परेड देखने कोई बंदा नहीं आया। हमारे पास अल्लाह का कलाम, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्मत, उनका जज्बा जोश, वो हर लिहाज से हमारे पास, हम तो खुशी से कहेंगे कि शहादत का जाम नोश करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये गैर मुसलमानों में इतनी ताकत कहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत असर पैदा करेंगे। हम पाकिस्तान है, गड़ा सिंह के राशि हैं, हम इंडिया के साथ रहते हैं। इनको पंगाम है, कोई गंदी हरकत ना करना, नहीं बहुत पछताएंगे। घर जाके इनको सबूत के आएंगे, इनको बताएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? लाहौर से। लाहौर से। तो परेड देखी आज, दूसरी तरफ भी कमाल, दिल खुश हो गया। ठीक है, हम भाईजान जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम यानी कि डरने के लिए नहीं, हम जंग। आज आपने दूसरी तरफ भी परेड देखी है, वहाँ उधर वो लो है, ठीक है। कोई नहीं आया डर के मारे, समझो डरे हुए हैं भाईजान। हमारे फौजी देखें, नौजवान, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी का जोशो जज्बा आप देख रहे हैं, वो पहले ही कह रही है कि हम तैयार हैं। अच्छा, कुछ पैगाम देना? पैगाम क्या देना है?
वो तो इतने इतने हैं हमारे फौजी, देखे जरा इतना जज्बा है उसमें, देखो जरा एक ही दफा हो गया। बस बता दिया अम्मी ने। वो कह रहे हैं खाना खराब करना चाहते हैं इनका। अच्छा, सुकून से रहें और सुकून से रहने दें। अगर जंग होती है तो कोई नहीं, हम तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? आज बड़े जोशो जज्बे के साथ इधर आए हैं। बारिश अलहमदुलिल्लाह हम रोज़ जोशो जज्बे से आते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हम टाइम निकाल के ये सब हम आते हैं देखने के लिए कि ये हमारे साथ कब जंग लड़ेगा, कब हमारे साथ जंग लिए छिड़ेगा। हमारी पाक फौज, आर्मी, रेंजर वो दूर की, बहुत ही दूर की बात है। ये हमारी आम आवाम से नहीं लड़ सकते। ये इतने डरपोक हैं, उन लोगों की तो आवाम परेड देखने के लिए नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई। हम अपना काम छोड़ के जज्बे के साथ आए हैं। हमारा रिश्ता है खून का इस मिट्टी से, पाकिस्तान से हमारा खून का रिश्ता है। ये जो काप धोने वाले हैं, इनको काप धोने दो। काप धोते धोते इनको हुकूमत मिल गई, ये पाकिस्तान के साथ टक्कर लेने चला है। इनका मुंह तो देखें, ये हमारा पानी बंद करेगा, उसी पानी में गोते खा खा के मर जाएगा साला। ये नहीं कुछ भी कर सकते, डरपोक है। उसकी जो परेड वाले लोग थे वो इधर खड़े ही नहीं हुए, दुड़की लगा के परेड होते ही नजर ही नहीं कोई आ रहा उधर से। हमारे साथ जंग क्या लड़ेगा ये यार? सामने तो है, जंग तो बाद में लड़े, पहले सामने तो आए, दिखे तो सही हमको। ये पूरे इंडिया 36 सूबे हमारे, खाली पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ पंजाब का। हमारी पंजाब की आवाम के साथ नहीं लड़ सकते ये 36। आज पाकिस्तान की आवाम का आपने जोशो जज्बा देखा और दूसरी तरफ जो सन्नाटा था वो भी हमने आपको दिखाया इस वाघा ये गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर। और दूसरी जानब आज यहाँ पे जो खामोशी थी वो भी दिखाई, हमारी तरफ जो जोशो जज्बा था हमने आपको वो भी दिखाया। अभी मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब खुर्रम जंगीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज ये वाघा बॉर्डर पर परेड देखने आए, इनका जोशो जज्बा क्या है और उसके अलावा ये दुश्मन को क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज आपने देख ही लिया कि गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर आज जो परेड का आलम था, जो इंडिया दावा करता है कि हमारी 1.5 अरब से ऊपर की आबादी है, आज इनके बॉर्डर के ऊपर 150 लोग भी मौजूद नहीं थे। 150 तो बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में 30 से 35 लोग भी मौजूद नहीं थे। और आपने हमारे बॉर्डर पर जोशो जज्बा देखा और निडर आवाम देखी, ईमान का जज्बा देखा कि 1 साल से लेके 70 साल तक का इंसान यहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद था। और उनका जोशो जज्बा देख के मुझे इतना वलवला आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बॉर्डर फलांग कर उनकी तरफ चला जाऊँ और फ़ौज की बारी भी ना आने दूँ और इनको बताऊँ कि एक मुसलमान आपके 100 काफिरों के ऊपर किस तरह भारी पड़ता है। मैंने हत्ता इनके ऊपर हमला करूं और इनको बताऊं कि पाकिस्तानी है क्या और मुसलमान के बीच में ईमान की ताकत कहां से मिलती है। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये कलमा पढ़ने के बाद हमारे में वो पावर आ जाती है कि हम किसी भी को पिछाड़ सकते हैं। हमारे फौजियों का जज्बा आपने देखा, हमारे रेंजर्स के जो जवान थे उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। मैं जस्ट उनके फेस एक्सप्रेशन देख रहा था कि उनका इतना जज्बा था, उनकी आंखों में इस तरह का खून उतरा हुआ था कि वो देख, पता नहीं उनको पीछे से इजाज़त नहीं है, लेकिन तो हो सकता है ये किसी को देखे भी ना और ये चीर फाड़ दें। और जितने के इनके यहाँ पे फौजी मौजूद है, मेरे ख्याल में हमारा एक जवान उनके लिए काफ़ी होगा। और बोने भी हैं, देखें ये तो अल्लाह ताला ने बनाया है, बोने हैं या लंबे हैं इस पर तो हम डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मुसलमान बोना भी हो तो इनके 8 फुट के बंदे को बिछाड़ देगा। अगर जो हमारा 8 फुट का बंदा हो तो इनके गंडा सिंह बॉर्डर पे जो आपने देखा है, आप अक्सर जो है के गोले फेंक रहे हैं, यहाँ पे तो खामोशी सन्नाटा डरपोक। तारिक साहब, टीवी पर बात करना कुछ और बात होती है, टीवी पर सिर्फ गीदड़ भपकियाँ होती हैं और गीदड़ भपकी से कभी कोई जीत नहीं सकता, गीदड़ भपकी से कोई जीत नहीं सकता। अब आप दिखाएं ज़रा इसको, ये बॉर्डर इनका खाली हो गया बिल्कुल, कैमरामैन दिखाए तो, अब कैमरा में हमारी साइड पे दिखाएं, लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है अगर जो बहुत सारी आवाम आ जाती है हमारे बॉर्डर पे, जो सिटिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम इनको कहते हैं यार तुम्हारे पास तो लोग आए नहीं, चलो कुछ लोग हमारे ही बिठा लो, तुम्हारी इज्जत और भरम रह जाएगा।
लेकिन वो भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं आर्मी के। तो वो प्रोटोकॉल के तहत उन लोगों को बुलाया गया जो लोग अंदर आए, उनके परमिशन लेटर थे, उन्होंने परमिशंस ली हुई थी, वो परमिशन लेकर अंदर आए। फिर भी हमारा बॉर्डर माशाल्लाह फुल भरा हुआ था और एक जम्मे गफीर था। जो लोग थे उन्होंने हमारे जो रेंजर्स के जवान हैं उनकी बड़ी हौसला अफजाई की है। हमारे रेंजर्स के जवान देखें जी, हमारी मुसलमान कौम जो है, हमारी मुसलमान कौम जो है वो वैसे ही मेहमान नवाज है और इनको बाकायदा तरबियत दी जाती है कि आपने गेस्ट को डील कैसे करना है। और वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आवाम को जो है वो रिसीव किया और बड़े एहतराम के साथ बिठाया। और बाकायदा एक अनाउंसमेंट की जाती है परेड शुरू होने से पहले कि कोई भी ऐसी वैसी बात आपने नहीं करनी, कोई ऐसा नारा नहीं लगाना कि उनकी भी दिल आज़ारी ना हो, दुश्मन की भी दिल आज़ारी ना हो। 4 नारे उन्होंने बताए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे जो है वो जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ये 3 नारे उन्होंने बताया कि ये आप लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी गैर अखलाकी ज़ुबान से, गैर अखलाकी बात से आप इज्तनाब करें। तो ये हम लोगों की एक मेंटालिटी है, एक उनकी मेंटालिटी है। आप इंडिया की आवाम देख लें, इंडिया की आवाम की मेंटालिटी देख लें, उनके टिकटॉक्स देख लें, उनके फेसबुक पे देख लें, यूट्यूब पे अजीबो गरीब किस्म के वीलॉग्स, ना सर ना पैर और बातें ऐसी करते हैं। वो कहते हैं ना, दुकान है पकौड़ों की, बातें करते करोड़ों की। इनका वही हिसाब है, ये कुछ करने जोगे हैं नहीं, इन्होंने करना कुछ नहीं है। मोदी की गीदड़ भपकी थी, मोदी ने पहलगाम का एक ड्रामा रचाया, वो उसमें नाकाम हो गया। उसके बाद उसने देखा अब मैं फेस सेविंग कैसे ढूंढूं। अब वो तरले कर रहे हैं इधर उधर के, यार मुझे फेस सेविंग तलाश करके दो कि मैं इस ड्रामे से बाहर निकलूं। अपने ड्रामे में आप ही पकड़ा गया। उसकी अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो एलीट क्लास के लोग हैं, उन्होंने मोदी को पकड़ लिया, ओपोजिशन ने पकड़ लिया कि तूने ये क्या ड्रामा किया, तूने एक इलेक्शन जीतने के चक्कर में इतने लोग मरवा दिए और इतना बड़ा ड्रामा रचाया कि हमारे मुल्क को बदनाम करा के रख दिया पूरी दुनिया के बीच में। सिंध ताज़ माहिदे की खिलाफ वर्जी की। पानी तो इनका बाप भी नहीं रोक सकता, ये उसी पानी में इनको डबो के मार देंगे। अगर जो ये कोई ऐसी वैसी बात करेंगे, हम उसी पानी में इनको ऐसा डबोएंगे कि ये सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हम इनको ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम से बदला ना लेना। हमारी आर्मी बहुत बाद में आएगी, पहले अवाम इनके परखच्चे उड़ा के रख देगी। इनके एटम को हम इनके मुल्क में चला देंगे जाकर। ये कौन से एटम की बात करते हैं जिसका तजर्बा आज तक कामयाब नहीं हो सका। गीदड़ भपके देते हैं। हमारे एटम का सबूत जो है वो चागी का पहाड़ है, आज तक काला हुआ पड़ा है। अगर जो पता नहीं कितने सैकड़ों फुट खुदाई के बावजूद भी चागी का पहाड़ काला कर दिया हमारे एटम ने। सोचें, अगर जो ये एटम चल गया, अगर जो ये एटम चल गया इनके ऊपर, तो इनके मुल्क के परखच्चे उड़ जाएंगे। 1-1 इंच इस भारत का हमारे एटम के रडार पर है। 1-1 इंच भारत का हमारे एटम के रडार पर है। ये किसी गलत फहमी में मुब्तला है। इनकी 1.5 अरब की आबादी, वो भी हमारे भाई हैं। जो वहाँ पर मुसलमान हैं, 40 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं। हमारी आम आवाम के साथ कोई जंग नहीं है। हमारी जंग है मोदी के साथ और बीजेपी के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो मुसलमानों की कातिल है। इन्होंने कई ज़्यादा मस्जिद मस्मार की, ठीक है, वहाँ पर मंदिर बनाए। इन्होंने कई मुसलमानों को नाहक कत्ल किया। इन्होंने इंडिया के बीच में मुसलमानों का जो कत्ल किया है, मुसलमानों को ये इस तरह समझते हैं जैसे कि कोई अछूत होता है ना, इनके शूदर होते हैं वहाँ पे। शूदर, जिस तरह ये शूदरों को देखते हैं कि शूदर इन्होंने समझ लिया, लेकिन मुसलमान शूदर नहीं है। मुसलमान बहुत आला और बहुत बड़ी कौम है। मुसलमान इनके परखच्चे उड़ा के रख देगी। इनको पता भी नहीं है कि मुसलमान 313 ने इतने बड़े काफरों के लश्कर को पछाड़ा था। हमारे तो माशाल्लाह 7 लाख से ऊपर फौजी हैं और एक फ़ौजी इनके 1 लाख के ऊपर भारी है। इनको शर्म नहीं आती कि 8 लाख की फ़ौज लेके पहलगाम के ऊपर, ठीक है, और 4 दहशतगर्द घुस के इतने बंदे मार के चले जाते हैं। उस फ़ौज को भेड़ बकरियां चराने के लिए क्यों नहीं रखते? उस फ़ौज को किसी फैक्ट्री में लगाएं, जाकर वो वहाँ पर जाके काम करे, इनकी मैशियत और तरक्की करे।
इनको शर्म नहीं आती कि इतनी बड़ी फौज रख के हर 10 फुट के ऊपर इनका फौजी खड़ा है बॉर्डर के ऊपर, उसके बावजूद भी ये 4 दहशतगर्द निकल के आ गए, इतनी अवाम को मार के चले जाते हैं। मोदी को डूब मरना चाहिए, उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, उसको गौ माता जो जिसको गौ माता कहते हैं उसके मूत में नहा लेना चाहिए, बल्कि उसके मूत को प्याले में डाल के और डूब मरना चाहिए। उसको शर्म नहीं आती कि वो किस कौम को ललकार रहा है, वो किस कौम को ललकार रहा है। इसको गैरत नहीं आती कि इतनी बड़ी कौम, मुसलमान कौम जिसकी हिस्ट्री है कि इन्होंने आज तक किसी काफिर के आगे हथियार नहीं डाले और अब भी नहीं डालेगी, अब भी नहीं डालेगी। हम इनको नाको चने चबवा देंगे, ये किसी भूल में बैठे हैं। आज हम यहाँ आए हैं, इंशाल्लाह आगे हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली अपना परचम लहराएंगे जाके। नाज़रीन, देखा कि हमारी आवाम का जोशो जज्बा भी आप देख चुके हैं और उसके बाद आप अभी हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी बात कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह बात की वो भी जोशो जज्बा आपने देखा। ये कौम को जो है वो जकड़ के रखा हुआ है हमारी पाक फ़ौज ने। अब ये वो कौम नहीं है, बड़ी ट्रेनिंग ले चुकी है ये फ़ौज। अब ये जो कौम है ये वो कौम नहीं रहेगी। आप जो समझते थे वो बिल्कुल आप उससे ना वाकिफ़ थे कि शायद मैं एक धमकी लगाऊंगा, पानी की धमकी लगाऊंगा, ड्रामा करूंगा तो ये कौम डर जाएगी। आपने देखा कि ये कौम नहीं डरी। आपके इससे पहले भी जितने ड्रामे थे वो फ्लॉप हो गए और ये पहलगाम वाला ड्रामा जो था ये फ्लॉप हो गया। ये तो आप साबित नहीं कर पाए, अपनी अपोजिशन को साबित नहीं कर पाए, अपनी ब्यूरोक्रेसी को साबित नहीं कर पाए और ऊपर से फिर आप बैनुल-अक़वामी जो लोग हैं उनको कह रहे हैं कि हमारा साथ दें। वो आपसे सबूत मांग रहे हैं कि अगर आप सबूत देते हैं तो फिर हम आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन इसका आपके पास सबूत कोई नहीं है। तो खुदाया कुछ रहम करें, अपनी कौम पे रहम करें। हम आपस में हमसाए हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी मैशत को सुधारें, ना कि आए रोज़ आप कोई ना कोई शोशा छोड़ के जो है वो हमारा खून गरमा देते हैं और वो फिर जो हमारे अंदर जोशो जज्बा है वो कई महीनों तक जिंदा रहता है। हम चाहते हैं कि हम तो अभी चाह रहे हैं कि अभी जंग हो जाए। ये तो हमारी जो पाक फ़ौज है उसने हमें रोक के रखा हुआ है, हमारी आवाम को रोक के रखा हुआ है। हमारी जो आवाम है वो तो इतना उसके अंदर जोशो जज्बा है कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज के इस परेड के साथ आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी तरफ जो है वो चंद लोग आपकी हौसला अफजाई करने के जो नहीं आए और हमारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा जोशो जज्बे के साथ आए हैं। और ये लोग वो हैं, ये ईमानी जज्बे वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो नारा तकबीर मारने वाले हैं, जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। जब हम ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और उसके बाद फिर नारे तकबीर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक करंट आ जाता है, हम उड़ने लगते हैं, हमारा दिल करता है फिर हम जो है वो दुश्मन की तरफ भाग के चले जाएं। लेकिन ये है कि हमारा जो ये जोशो जज्बा है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब आप क्या लड़ेंगे, आपकी फ़ौज क्या लड़ेगी। अब ये अगर हमारी फ़ौज ना रोके ना तो ये हमारी अवाम कब की दिल्ली में घुस गई होती। तो नाज़रीन, आज आपने सारा जोशो जज्बा देखा और मैं तो समझाऊंगा अपने हमसाया मुल्क के लोगों को कि खुदाया अपने मुल्क पर रहम करें और हमारे मुल्क की तरफ भी देखें। ये दोनों मुल्क जो हैं ये हमसाए हैं। आप तजारत करें, उसके मैशत को ठीक करें, हमारी मैशत जो है वो भी ठीक होने दें। कुछ महीने गुजरते हैं, कभी आप पुलवामा का वाक़या कर देते हैं, फिर उसके बाद आप पहलगाम का ये वाक़या कर देते हैं, साबित कुछ नहीं होता। और उसके बाद फिर ये है कि अब ये जो हमारे अंदर एक जोशो वलवला आ गया है जंग का, ये हम रोक नहीं पा रहे इस जोशो जज्बे को। ये बार बार जो है ये हमारी पाक फ़ौज अभी आगे ना खड़ी हो तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो अभी दिल्ली की तरफ मुँह कर जाएँ। तो आप खुदाया आप थोड़ा सा जो है वो तहम्मुल मज़ादी से काम लें। तो नाज़रीन, आज आप तो हमने जो है वो वाघा बॉर्डर की परेड दिखाई, जोशो जज्बा दिखाया, उसके साथ साथ हमसायों की मायूसी भी दिखाई। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान तारक महमूद को इजाज़त दीजिए। मेरा, आपका और इस मुल्क का अल्लाह हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।